यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे 11वीं के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति के समीकरणों का। तो गति के समीकरणों में हम यहाँ पर गति के 3 समीकरण में सबसे पहले समीकरण से शुरुआत करेंगे। तो गति का पहला समीकरण डेरिवेट करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर मानेंगे, कुछ मानक लिखेंगे। माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा t समय पश्चात वस्तु का जो वेग है, जिसको हम अंतिम वेग भी कह सकते हैं, वो v हो जाता है। और उस पर जो त्वरण है उसको हम a से लिखते हैं। तो त्वरण क्या है? a है। हम प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, समय को t से लिखते हैं, वेग को अंतिम वेग को v से लिखते हैं और त्वरण को a से लिखते हैं। तो उसी तरह हमने मान लिया कि प्रारंभिक वेग u, समय t और उसके पश्चात वेग यानी t समय पश्चात उसका वेग जो है अंतिम वेग वो v हो जाता है और उस पर जो त्वरण है वो a है। यहाँ पर त्वरण a बराबर, तो त्वरण a ज्ञात करेंगे। तो त्वरण a बराबर होता है वेग में परिवर्तन यानी वेगों में कितना परिवर्तन हुआ, और समय अंतराल यानी समय में कितना अंतर हुआ यानी समय में कितना परिवर्तन हुआ। तो वेग में परिवर्तन, तो पहले आपका वेग था u, अब हो गया v। अब कितने का अंतर हुआ? तो अंतिम वाले से पहले वाले को घटा देंगे। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग से आपको यहाँ पर वेगों में अंतर मिल जाएगा, तो v माइनस u। और समय भी आप क्या कर सकते हैं कि प्रारंभिक समय को 0 मान सकते हैं, अंतिम समय को t मान सकते हैं। तो t में से 0 को आप घटा देंगे तो आपको समय में परिवर्तन मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हमने v माइनस u बाई t लिख दिया। t माइनस 0 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, t माइनस 0 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट t लिख सकते हैं। यहाँ से अब आपको तिर्यक गुणा कर देना है। तो a का गुणा हो जाएगा t के साथ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा at। यहाँ पर at बराबर आ जाएगा v माइनस u। अब v माइनस u आ गया at बराबर, तो आपको यदि यहाँ पर v की वैल्यू ज्ञात करनी है तो u को आप दूसरे साइड भेज सकते हैं। तो यदि u को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा at प्लस का ये आपका u हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? v। तो इस तरह से हमारा v बराबर क्या आ गया? u प्लस at। ये बहुत ही आसान था, 1 2 3 4 लाइनों में आपने इसको पूरे तरीके से डेरिवेट कर दिया। केवल त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो अंतिम में से प्रारंभिक घटा दीजिए। समय में अंतर करना है तो अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा दीजिए। तो b माइनस u यानी अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, और समय में अंतर यदि करना है तो t माइनस 0, अंतिम समय t और प्रारंभिक समय को 0 से लिखते हैं। तो इस तरह से आपने at बराबर निकाल लिया v माइनस u, और जब ये आपका दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। इस तरह से v बराबर हमारे पास आ जाएगा u प्लस at। बहुत ही आसान शब्दों में आपको गति का पहला समीकरण बताया गया है। नेक्स्ट, अब दूसरा समीकरण में एक चीज बढ़ती है यहाँ पर, विस्थापन। तो प्रारंभिक वेग u है और त्वरण a है। t समय पश्चात वह जो विस्थापन या दूरी प्राप्त करती है उसको s मानेंगे, और अंतिम वेग v है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। अब हमको निकालना है औसत वेग। तो औसत मतलब होता है वेगों का जोड़ कर देंगे, जब आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या आप मान सकते हैं। तो आंकड़े आपके जो वेगों के आंकड़े हैं, तो एक वेग है आपका u और एक वेग है आपका v। दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर देंगे, क्योंकि आंकड़े कितने हुए? 2, और आंकड़ों का योग यानी v प्लस u का योग या u प्लस v का योग, यहाँ पर हमारा आ जाएगा u प्लस v बाई 2। अब आपको निकालना विस्थापन है। तो विस्थापन क्या होता है? वेग। विस्थापन बराबर होता है औसत वेग या वेग गुणा समय। तो औसत वेग क्या आया? तो u प्लस v या v प्लस u लिख सकते हैं। तो इस तरह से विस्थापन बराबर लिख सकते हैं s बराबर u प्लस v। अब गति के पहले समीकरण से यहाँ पर हमने मान रखा है। गति के पहले समीकरण से आप जानते हैं कि v बराबर होता है u प्लस at। तो गति के पहले समीकरण से यहाँ पर होना चाहिए था u प्लस v। अब यहाँ पर हमने v का मान रख दिया है। तो v का मान क्या होता है? u प्लस at गति के पहले समीकरण से। इस तरह से आपका ये s बराबर आ गया u प्लस at बाई 2 गुणा t। इस तरह से समय को t से लिखते हैं। तो अब आपको t का इसको जोड़ सकते हैं हम। तो विस्थापन s बराबर 2u हो जाएगा प्लस at बाई 2, और गुणा में t है। अब t का गुणा करेंगे यदि, तो विस्थापन s बराबर 2ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 पहले से था, केवल t का गुणा कर दिया दोनों में। तो 2u के साथ t का गुणा हो तो 2ut प्लस at के साथ t का गुणा होगा तो at स्क्वायर, और पहले से आपके पास 2 था। अब ये जो 2 है बटे में, इसको आप दोनों के साथ इसका भाग कर सकते हैं। ये t जो है दोनों के हिस्से में आएगा, तो इसके साथ भी इस t का गुणा होगा, यानी 2ut के साथ भी होगा और at स्क्वायर के साथ भी होगा।
तो आप इनको दोनों को ये 2 दे देंगे, यानी बंटवारा यहाँ पर हो जाएगा इनका। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ut/2 और at²/2। at²/2 यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा तो 2ut बचेगा, और इसको आप at²/2 लिख सकते हैं या हाफ at² लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना हो। तो इस तरह से s बराबर ut प्लस 1/2 at² इसको कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं ut बराबर ut प्लस at²/2। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि s बराबर ut प्लस 1/2 या हाफ at²। ये है आपका गति का दूसरा समीकरण। दोनों इसमें औसत वेग निकालना है, मैंने दोनों वेगों को औसत करना है, और उसमें t का गुणा यदि आप कर देते हैं तो विस्थापन आ जाएगा। इस तरह से हमारा s बराबर ut प्लस 1/2 या हाफ at²/2। यदि हाफ at² पढ़ेंगे तो फिर वहां पर 2 की कोई जरूरत नहीं है। यदि ut²/2 करेंगे तब आपको वहां पर हाफ at² या करीब मान सकते हैं, या at/2 लिख सकते हैं। इस तरह से गति का दूसरा समीकरण हमारा क्लियर हो गया। इसको हम यदि चाहें तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको दोनों वेगों का औसत निकालना है। तो दोनों वेगों का औसत मतलब दोनों को जोड़ देना है, u प्लस v/2। अब इसमें t का गुणा कर दीजिए, ये हो गया वेग, और t को हम समय को लिखते हैं t से, तो यहाँ पर हमने t का गुणा कर दिया u प्लस v/2। अब यहाँ पर आपको v का मान रख देना, तो v बराबर क्या होता है तो u प्लस at, तो यहाँ पर u प्लस at, और इसके बटे में क्या आ जाएगा 2, और गुणे में आपके पास t है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2u, और t का गुणा यदि साथ में कर दे तो 2ut हो जाएगा प्लस at² और बटे में 2। अब तो ये 2 का इसके साथ आपको गुणा करना है और इसके साथ यानी भाग करना है दोनों के साथ। तो इसको यदि यहाँ पर हम 2 ही लिखा रहने दें तो ये हो जाएगा 2ut/2 प्लस at²/2। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, और विस्थापन s बराबर आ जाएगा हमारा ut प्लस at²/2, ut प्लस at²/2 या ut प्लस हाफ at²। इस तरह से गति का दूसरा समीकरण क्लियर हो गया है। इसी तरह से गति का तीसरा समीकरण आप सिद्ध कर सकते हैं। जो भी हमने पिछले वाले में माना था वही आप यहाँ पर भी माना कि लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले गति का पहले समीकरण से आपको t की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो t की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। इस तरह से v बराबर u प्लस at। अब जो u है इसको दूसरे तरफ भेज देंगे, मतलब इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो v माइनस u बराबर at। v माइनस u बराबर आपका at आ जाएगा। u को ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर प्लस का था, वहां पर माइनस का हो गया। अब आपको यदि a का t की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर a आपका यहाँ पर गुणा कर रहा था तो दूसरे तरफ जाके यहाँ पर भाग करने लगेगा, तो t बराबर आ जाएगा v माइनस u/a। इस तरह से t बराबर हमने निकाल लिया। अब विस्थापन वही, विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। तो वेग जो हमने औसत वेग निकाला था u प्लस v/2 औसत वेग निकाला था, और अभी t का जो मान निकाला है वो यहाँ पर रख दीजिए, तो v माइनस u/a। अब आपको ये v माइनस u, ये t का मान हमने निकाला है, और पहले हमने जो औसत निकाला था वो ये है। अब यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस b, और ये है हमारा a माइनस b। इसके बराबर क्या होता है सभी लोग जानते हैं, a² माइनस b², मतलब दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों में अंतर हो जाएगा। और तो यहाँ पर आप v माइनस u, a क्या है हमारा v है और b क्या है u है, तो यहाँ पर v माइनस u यानी v² माइनस u² बराबर आप v माइनस u²/2a लिख सकते हैं। s बराबर v² माइनस u²/2a। यहाँ पर a2 का a के साथ गुणा हो गया। अब यदि हम इसका त्रियक गुणा करें तो 2as बराबर हो जाएगा v² माइनस u²। विस्थापन या 2as बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v² माइनस u², और यहाँ पर u² माइनस का है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 2as प्लस u² बराबर आपका आ जाएगा v²। इसको यदि हम पढ़ें तो v² बराबर u² प्लस 2as पढ़ सकते हैं, या u² प्लस 2s बराबर v² पढ़ सकते हैं। इस तरह से गति का तीसरा समीकरण भी हमने यहाँ पर डेरिवेट कर दिया। इस तरह से गति के तीनों समीकरण गणितीय विधि द्वारा यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए हैं,
बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया यू स्क्वायर प्लस 2as। पहले समीकरण से केवल t का मान निकालना है और वही विस्थापन बराबर वेग गुणे समय। तो जो औसत वेग हमने निकाला था u प्लस भी बटे 2, और जो हमने t का मान यहाँ पर निकाला है v माइनस यू बटे ए, यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और ये है s के बराबर। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, अब 2a है तो 2a ये हो जाएगा 2a s के साथ गुणा होगा, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से गति का तीसरा समीकरण हमारा कंप्लीट हुआ। गति के तीनों समीकरण एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या टी स्क्वायर बटे 2, तीसरा समीकरण होता है यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर यदि हम पूछे तो यू स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग, v स्क्वायर बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण और s बराबर विस्थापन और समय t, यानी t बराबर क्या होता है समय। इस तरह से गति के तीनों समीकरण गति विधि द्वारा आपके कंप्लीट होते हैं। अच्छे से इनका रिवीजन करके आप इनको एक बार में ही अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू।